आमिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमन अम्मा बाद, तारीखी मस्जिद वजीर खान के अंदर रक्स की शूटिंग करना एक शर्मनाक और काबिल मजम्मत फेल है। और सूरत हाल यह है कि रक्स करने वालों ने जो उस पर वजाहत पेश की है, उस पर तो यही कहा जा सकता है कि उज़्रे गुनाह बदतर अज गुनाह, यानी गुनाह से बदतर यह बात होती है कि इंसान उस गुनाह का दिफा करना शुरू कर दे, जैसा कि इन्होंने करना शुरू कर दिया है। और उनकी तरफ से यह जो कहा गया कि हमने जो भी मामला वहां पर किया वो इंतजामिया के सामने किया, तो ये तो कोई भी साहिब अकल ये बात नहीं कह सकता कि अगर इंतजामिया के सामने भी कोई गलत हरकत की जाए तो वो हरकत दुरुस्त हो जाएगी, वो हरकत तो गलत ही रहेगी। और फिर ये कहना कि वहां पर गाना नहीं चल रहा था, तो गाना ना भी चल रहा हो लेकिन वहां जो हरकत और सकनात रक्स की सूरत के अंदर की गई वो मस्जिद के हरगिज शायान शान नहीं थी। और मस्जिद में भी कहां, ऐन मेहराब के करीब, वो मेहराब जिसके अंदर जो जाय नमाज बिछी हुई होती है उसकी निस्बत भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की जाती है और उसे मुसल्ला रसूल कहा जाता है। उसका भी कोई तकद्दुस और जो वो मलहूज़े खातिर ना रखा गया और सारी चीजों को पसे पर्दा और पसे पुश डाल दिया गया। और फिर यहां पर सवाल तो एक बहुत बड़ा ये भी पैदा होता है कि आखिर रक्स करने वाले वो मर्द और खातून वो भी तो मुसलमान थे, मुसलमान घरानों के अंदर उन्होंने परवरिश पाई, आया उनको इस बात का लिहाज हरगिज ना था कि ये जगह कैसी है, ये एक मस्जिद है, इसका एक इस्लामी जो मुआशरा के अंदर एक खास मकाम और मर्तबा होता है, हमने उसका लिहाज रखना है, उसका भी लिहाज ना रखा गया। बल्कि अकल तो इस बात का तकाजा करती है कि जब उनसे इस बात का मुतालबा किया गया कि हमने मस्जिद के अंदर इस गाने की शूट करनी है, तो सबसे पहले रद्द अमल तो उनकी तरफ से ही आना चाहिए था कि हम किसी और मुकाम पर तो ये काम कर सकते हैं लेकिन हमें मस्जिद के अंदर ऐसा काम हरगिज नहीं करना चाहिए। और फिर इंतजामिया ने और औकाफ के महकमे की तरफ से ये जो इजाजतनामा दिखाया गया उस पर अगरचे सारा कुछ ये लिखा हुआ है कि वहां पर गैर शरई काम नहीं होगा, लेकिन इस बात को जरूरी समझना और इस जो है इस पर अमल दरामद करवाना ये किसका काम था, ये भी तो इंतजामिया का था ना। तो इंतजामिया ने जो गफलत की और वहां खामोश तमाशाई का किरदार अदा किया, ये भी एक सोचने वाली बात है। और जिन्होंने अभी इसका नोटिस लिया है यानी वजीर आला ने, वो इस बात को जरूर इस बात मलहूज रखें कि कौन कौन से अफराद थे कि जिन्होंने अपने काम से गफलत बरती जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। और फिल्म बनाने वाले शख्स पर भी हैरत है कि उसे लाहौर, पूरे शहर लाहौर के अंदर और कोई ऐसा मकाम ना मिला जहां पर वो इस गाने की शूटिंग करता, उसे मिली तो सिर्फ मस्जिद मिली, अगरचे और भी कितने इदारे और कितना सिनेमा घर और कितने हाल वहां पर पूरे शहर के अंदर मौजूद हैं जहां पर दिन रात ऐसे काम होते रहते हैं जो अगरचे वो वहां पर भी नहीं होने चाहिए थे, लेकिन ये इस तरह की हरकत और सकनात तो वहां पर की जाती हैं। इसको हरगिज अल्लाह के घर की तरफ तो मंसूब नहीं करना चाहिए था और उनको ये सोचना चाहिए था कि शरीयत मुताहरा ने कितनी तरगीब दिलाई है कि जब इंसान अपनी इबादत के अंदर खुशू खुजू पैदा करना चाहे तो वो अल्लाह के घर के अंदर आ जाए जो इबादत के लिए मखसूस है। और फिर इस मुकाम की फजीलत को जो नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया वो क्या है, वो आपने इरशाद फरमाया अपने सहाबा से कि जब कभी तुम जन्नत के बागात के पास से गुजरो तो वहां से खा लिया करो। तो सहाबा के इस्तिफसार पर रसूलुल्लाह ने अपने इस बात की जो वजाहत फरमाई वो ये थी कि जन्नत के बागात से मुराद ये मसाजिद हैं जिनको तुम जमीन पर देखते हो, यानी अगरचे वो जमीन के उस मालिक ने उस हिस्से को मखसूस कर दिया, अगरचे वो अपना घर भी बना सकता था, कुछ और भी बना सकता था, लेकिन जब उसने इस बात को मखसूस कर दिया कि ये अब अल्लाह की इबादत के लिए खास है, ये मस्जिद है जहां कुछ और नहीं होगा, तो रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक वो जगह अगरचे दूसरी जगहों के साथ ही मुत्तसिल होती है लेकिन उसका मकाम इस दर्जे बढ़ जाता है कि वो जमीन पर ही जन्नत का बाग बन जाती है। और फिर सहाबा को हुजूर ने यह बात वाज़ेह कर दी कि जब तुम वो जन्नत के बागात यानी मसाजिद के पास से गुजरो तो वहां करना क्या है, वहां से खा लेना है। खाओगे कैसे, हुजूर ने फरमाया कि वहां जिक्रुल्लाह करो, तुम जाकर मसाजिद के पास से जो गुजरे बंदा तो रसूलुल्लाह का फरमान है कि वो वहां जिक्रुल्लाह करे, ना कि ऐसी हरकत और सकनात जो कि देखने के अंदर आई है। वो कौन कौन सा जिक्र, रसूलुल्लाह ने वो भी इरशाद फरमा दिया, फरमाया सुभान अल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। फरमाया जो बंदा मस्जिद के अंदर जाकर ये जिक्र करता है गोया कि वो जन्नत के बाग से खा रहा है, रिज़्क हासिल कर रहा है। और फिर ये बात भी काबिल गौर है हमारे लिए कि जितने भी दीगर मज़ाहिब हैं, अगर उनमें से कोई शख्स आकर ये कहता है कि मैंने मस्जिद के अंदर आकर इबादत करनी है अपने तरीके के मुताबिक, तो कुरान क्या फरमाता है? कुरान फरमाता है व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा। देखो मसाजिद फकत अल्लाह के लिए खास है, यहां किसी और की इबादत भी नहीं हो सकती। यानी कुरान तो इस दर्जे मोहतात रहने की बात कर रहा है कि मसाजिद के अंदर तो किसी और की यानी गैरुल्लाह की इबादत भी नहीं हो सकती। चे जाए कि वहां पर काम ही फोश किस्म के हो जाए और फाशी की तरफ तरगीब दिलाने वाले हो जाए। अल्लाह का कलाम हरगिज हरगिज और शरीयत मुतारा इस बात की इजाजत नहीं देती। और फिर मसाजिद तो कैसे आला वो घर होते हैं जिनको अल्लाह के कलाम ने भी फरमाया ना, ये जो घर बन जाता है, मस्जिद जो बन जाती है जिसको हम अल्लाह का घर कहते हैं, हम खुद ही नहीं कहते, खुद अल्लाह ने बैतिया इसको करार दिया अपने कलाम। फरमाया ये मेरा घर है, अगरचे वो तो मकानों से पाक है लेकिन वो उस मकाम को जो इबादत के लिए मखसूस कर दिया जाता है, इस वजह से अल्लाह ने ये मकाम दिया। और उस घर की उस जो वो हिस्सा बन जाता है अल्लाह की जमीन के अंदर खास, उसकी रखवाली का हुक्म अल्लाह ने किस किस को दिया? अल्लाह के कलाम ने सूरह बकरा के अंदर फरमाया वआहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला अन तहिरा बैतिया लित्ताइफिन वल आकिफिन व रुक्काई सुजूद। उलुल अज़्म अंबिया में से अहम तरीन नाम जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि मेरे घर को पाक और साफ करो। ये अंबिया किराम की जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने लगाई। ये ऐसा आलीशान मकान होता है जिसको हम मस्जिद कहते हैं। और फिर जो मसाजिद के अंदर खराबियां पैदा करे, ये खराबी पैदा करने की एक सूरत है ना कि उसको इबादत के लिए मखसूस ना छोड़ा बल्कि उसको किसी और काम के लिए जो है वो करना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो अल्लाह के कलाम ने फरमाया वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाहि अन युज़कर फ़ीहा इस्मुहु, जो शख्स मसाजिद में जिक्रुल्लाह से रोके, अल्लाह के नाम को बुलंद करने से रोके, फरमाया वो सबसे बड़ा जालिम है। और फरमाया साथ ही साथ वसाफी खराबिहा, जो शख्स अल्लाह के घर के अंदर खराबी पैदा करता है वो भी सबसे बड़ा जालिम है। ये जुल्म है और सबसे बड़ा जुल्म है जो अल्लाह के कलाम ने बयान कर दिया कि मसाजिद को इबादत गाहों से हटकर किसी और काम के लिए इस्तेमाल करना। और ये बात हमें जो गौर करनी चाहिए कि मसाजिद व महराब और ये जो तो मिंबर, ये जो मीनार हमें नजर आते हैं, ये सारा कुछ दरअसल पूरी दुनिया के अंदर अलामात इस्लाम है, ये शायर इस्लाम है। इनकी भी हुर्मती गोया कि इस्लाम की भी हुर्मती है, इनकी शान व शौकत में इजाफा गोया कि इस्लाम की शान व शौकत के अंदर इजाफा है। तो जिन्होंने भी मसाजिद के हुर्मत को पामाल करने की कोशिश किया, खुसूसन इस मामले के अंदर ये तारीखी मस्जिद वजीर खान की तकद्दुस को पामाल करने की कोशिश की है, उन तमाम को अपने अमल पर गौर करना चाहिए। और बेहतरीन सूरत यह है वो तमाम लोग अल्लाह की बारगाह के अंदर सही मानों में तौबा करें, पूरी कौम के सामने आकर माजरत करें। जो भी अफराद इस रक्स करने के अंदर और इसकी जो इजाजत देने के अंदर, इसको इनेकाद करने के अंदर सारे मुलव्वस थे, वो सारे के सारे सही मानों के अंदर अल्लाह की बारगाह के अंदर तौबा करें ताकि तमाम के सामने ये बात वाज़ेह हो जाए कि उनका ये अमल गलत था, शरीयत के उसूलों के बिल्कुल मुनाफी था। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।